पूरा वीडियो याद से सुनना, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा नहीं, सब चीजें यहाँ पे बोलने वाला हूं और हर ब्रांच की बातें करने वाला हूं। और जो क्वेश्चन बताऊंगा अभी से बैठ जाओ, प्रैक्टिस करो, देखो कल आराम से पेपर में पास हो जाओगे। साथ में दोस्तों रात 8 बजे मेरा लाइव सेशन है, चाहे आप एक टॉपर हो या नॉर्मल स्टूडेंट हो, लास्ट मोमेंट पे कौन से क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए तो वहां पे मैं आपको कवर कराने वाला हूं। इसलिए याद से उस लाइव सेशन का लिंक दिया हूं, याद से उसे आप लाइक कर दो वीडियो को, रात 8 बजे भूलना नहीं है। जैसे मैंने आपको M1 में हेल्प किया, M2 में दोस्तों क्रैश कोर्स का प्राइस भी कम कर दिया हूं। सबसे अच्छा आपके लिए एक रास्ता है क्रैश कोर्स, अगर वहां से आप फटाफट कर सकते हो। और वैसे यूट्यूब पे फ्री प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जस्ट उसी लाइव वाले वीडियो के नीचे लिंक है। तीनों ब्रांचेस का, अलग अलग ब्रांचेस का आप लेके उसके अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा में पहले मैं बात करूं कॉम्स AIML AIDS ब्रांच का, तो इसमें आपको सबसे पहले सर कौन सा ऐसा मॉड्यूल करूं कि जिससे मैं 100% पास हो सकता हूं। देखो मॉड्यूल में सबसे पहला आपको मॉड्यूल उठाना चाहिए स्टैटिस्टिकल टेक्निक। 4 क्वेश्चन, काम खत्म। कौन से 4 क्वेश्चन? देखो सबसे पहले ना रैंक वाला क्वेश्चन कर दो, नॉन रिपीटेड रिपीटेड। देन उसके बाद ना लाइन ऑफ रिग्रेशन का, मैंने कल इसके ऊपर एक वन शॉट बनाया, 12 मिनट का वन शॉट है। प्रैक्टिस करोगे 1.5 घंटे 2 घंटे में खत्म। पॉसिबल हो क्रैश कोर्स से जुड़ जाओगे तो और जल्दी खत्म हो जाएगा, नोट से बहुत सारी चीजें देख सकते हो। फिटिंग ऑफ कर्व में बस आपको स्ट्रेट लाइन है, आपको पैराबोला नहीं है, तो बस स्ट्रेट लाइन आपको कवर करना है। एंड देन इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का एक सम सॉल्व कर लो, हो गया। मतलब अराउंड बोला जाए ना 1 घंटे के अंदर आप इस टॉपिक के अंदर कुछ नहीं तो 10 से 12 मार्क्स स्कोर कर लोगे। अब तुरंत वो जैसे ही खत्म हो तुरंत आप आ जाओ लीनियर अलजेब्रा पे, जहां पे आप मैट्रिसेस का आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स का एक सम सॉल्व करो। हाँ, रिपीटेड आइगन वैल्यूज के सम सॉल्व करना भूलना नहीं। और दूसरा सम दोस्तों तुरंत आप ना डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स करो, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कंबाइन है। तीसरा सम तुरंत आप क्या करो पता है, वो जैसे ही खत्म हो तीसरा सम आपको कौन से पे फोकस करना चाहिए, कैली हैमिल्टन थ्योरम का कोई भी एक सम। तीनों सम मतलब बोला जाए ना आप आराम से 2 घंटे में ये 2 लेसन खत्म कर दोगे। और मेरा एक सुबह वीडियो आया मॉड्यूलर अरिथमेटिक का, उसको एक बार देख लो, जिससे मॉड्यूलर अरिथमेटिक भी आपके लिए इजी लगने लगेगा। पर तीसरा आपको जो टॉपिक कवर करना चाहिए दोस्तों वो है प्रोबेबिलिटी, जिसमें आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का एक सम सॉल्व करना चाहिए। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के 2-3 सम सॉल्व करने चाहिए, एक ही फॉर्मूले के ऊपर जो PYQs में आए हैं। एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का 1 से 2 सम सॉल्व करना चाहिए। इतना अगर आप कर लोगे पास हो जाओगे, आराम से पास हो जाओगे। तो ये कट टू कट है, इसलिए बैकअप के लिए आप थोड़ा बहुत 1-2 लेसन और कर लोगे, जैसे मॉड्यूलर अरिथमेटिक ये सब कर लो। सुबह जो वन शॉट बनाया, कल फोरियर का वन शॉट बनाया, पर ये 3 आपको अच्छे से कवर करना है। हाँ, अगर आप मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट हो तो मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट को सबसे पहले लैप्लास, हाँ पासिंग के लिए उनको कौन सा करना चाहिए, मैट्राइसिस, लैप्लास और इनवर्स ऑफ लैप्लास। एंड पॉसिबल हो तो बैकअप के लिए उन्हें दोस्तों फोरियर कवर कर लेना चाहिए। फोरियर अगर उनको टफ जा रहा है, पर मेरे को लगता है फोरियर करना चाहिए। कल मैंने फोरियर का वन शॉट अपलोड किया, देख लेना। अब देखो दोस्तों उनको मैट्राइसिस में वही सेम, आपको मैट्राइसिस में मैकेनिकल, सिविल, ऑटो, प्रोडक्शन, केमिकल, आपको मैट्राइसिस के अंदर वही आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स, कैली हैमिल्टन थ्योरम और डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये सम सॉल्व करना है तुरंत दोस्तों। इसके बाद लैप्लास के अंदर ना मल्टीप्लीकेशन वाला लैप्लास का सम और दूसरा डिवीजन वाला लैप्लास का सम आपको सॉल्व करना चाहिए। एंड देन दोस्तों इसके बाद इनवर्स ऑफ लैप्लास में मैं आपको बोलूंगा कि पार्शियल और कॉन्वोल्यूशन का एक एक सम सॉल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा। फोरियर में अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो 0 to 2π का कर लो और एक हाफ रेंज साइन और कोसाइन का सम सॉल्व कर लो। मेरा एक फोरियर का कल वन शॉट देखो हो जाएगा। तो इतने सम आपको फटाफट करने चाहिए। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो PDE का 2 मेथड बहुत सिंपल है, जैसे क्रैंक निकोल्सन मेथड और बेंडर स्मिथ मेथड, उस पर फोकस करना चाहिए। सब पासिंग के लिए बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट IT डिपार्टमेंट के स्टूडेंट, आज रात को आपका क्रैश कोर्स भी कोर्स नेक्स्ट सेमिस्टर का लॉन्च होने वाला है, क्योंकि 4th सेमिस्टर में आपका कोर्स है जो मैं पूरी तरह से आपको कवर कराने वाला हूँ। लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर आपको कौन से टॉपिक पे फोकस करना चाहिए, देखो मल्टीप्लीकेशन वाला, डिवीजन वाला और 0 to इन्फिनिटी वाला, ये 3 सम बस अच्छे से सॉल्व कर लो, काम हो जाएगा। दूसरा इनवर्स ऑफ लैप्लास में ये सब पासिंग के लिए आपको करना चाहिए। इनवर्स ऑफ लैप्लास में आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम और दोस्तों पार्शियल, ये 2 पार्ट पे ही फोकस करो। तीसरा दोस्तों स्टैटिस्टिकल टेक्निक तो सबसे पहले कवर कर लो, कल उसका वन शॉट वीडियो बनाया जिसमें रैंक, पहले रैंक वाला कवर करो, फिर इसके बाद कोर लाइन ऑफ रिग्रेशन कवर करो, फिर फिटिंग ऑफ कर्व में आपको दोनों है। आपको फिटिंग ऑफ कर्व के अंदर दोस्तों फर्स्ट और सेकंड डिग्री कर्व है, मतलब आपको स्ट्रेट लाइन पैराबोला दोनों है। एंड देन इसके बाद दोस्तों आपको कार्ल्स पियर्सन कोएफिशिएंट R वाला सम सॉल्व करना चाहिए। अगर आपने ये 3 लेसन किया, उसके बाद प्रोबेबिलिटी में सबसे सिंपल आपको पार्ट है दोस्तों वो 12th की तरह मीन निकालना, वेरिएंस निकालना,
स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, ये वाला पार्ट आपके लिए है, और एक सम मोमेंट जनरेटिंग का। अगर आप ये 4 लेसन कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके बाद ईएनटीसी डिपार्टमेंट का, तो ईएनटीसी डिपार्टमेंट अगर आपको पास होना है तो आपको लेसन पहले तो लीनियर अलजेब्रा कर लो, मैट्राइसिस वाला शानदार तरीके से कल वन शॉट वीडियो बनाया हूं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर और डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। तुरंत आप रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाओ, जहां पे आपको भी मीन और वेरिएंस वाला सम सॉल्व करना चाहिए दोस्तों, और पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सम सॉल्व करना चाहिए। देन दोस्तों इसके बाद हाँ, पॉइजन और डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस वाला सम मत सॉल्व करना, ओनली पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल सम आपको सॉल्व करना है। देन इसके बाद दोस्तों आपका जो फोकस पॉइंट है लैप्लास पे होना चाहिए, जहां पे सेम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला पार्ट, और इनवर्स में आपको ना, इनवर्स ऑफ लैप्लास में ना पार्शियल वाला पार्ट पे आपका फोकस होना चाहिए। हाँ, उसके बाद दोस्तों आपको ना फोरियर सीरीज में 0 to 2π 0 to 2l वाले पार्ट पे फोकस करना चाहिए। अगर देखो जिन्होंने जेट ट्रांसफॉर्म किया है, जेट ट्रांसफॉर्म का मैंने एप्लीकेशन पे पूरा वीडियोस अपलोड किया, तो वो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। पर बहुत सारे लोग हो सकता है कि यहाँ पे जेट ट्रांसफॉर्म वाला पार्ट नहीं कर पाए, पर जेट ट्रांसफॉर्म में ना आप इनवर्स वाला जेट ट्रांसफॉर्म का पार्ट कर लेना, यूट्यूब पे भी अपलोड है, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो बाकी आपका प्लेलिस्ट लगा हुआ है, रात 8 बजे मैं मिलता हूं आपसे। जय हिंद दोस्तों।